ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ यूनिट सेल कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर ਆਪਾਂ नंबर ऑफ पॉइंट्स किवें कैलकुलेट करांगे। नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करन तो पहला आ 4 पॉइंट सानू पता होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज अ पॉइंट प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ अ यूनिट सेल is shared by 8 other unit cells. Therefore, each such point has a contribution of 1/8 of the unit cell. That is, अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट है कॉर्नर ते ਉਹਦਾ कितना contribution होएगा 1/8 क्योंकि वो जो पॉइंट है वो 8 होर यूनिट सेल्स के नाल शेयर होगा। सेकंड, पॉइंट प्रेजेंट एट फेस सेंटर इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स। जो पॉइंट फेस ते प्रेजेंट है उन्होंने 2 यूनिट सेल्स शेयर करेंगे, इस करके उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होगा। सिमिलरली थर्ड, अ पॉइंट प्रेजेंट ऑन एज ऑफ द यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल, दस कॉन्ट्रीब्यूशन उसका कितना होगा 1/4। ठीक है, एक एज से जोड़ा होएगा पॉइंट उन्होंने 4 यूनिट सेल शेयर करेंगे, इस करके उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 होगा। इस करके ही जोड़ा पॉइंट बॉडी के बिल्कुल अंदर होगा उन्होंने कोई भी होर यूनिट सेल शेयर नहीं करूँगा, इस करके उसका कंप्लीट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 1। तो बच्चे आप पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि कॉर्नर से अगर पॉइंट आता उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, फेस से आता 1/2, एज से आता 1/4 एंड विद इन द बॉडी आता 1। सो नाउ फर्स्टली वी विल कैलकुलेट फॉर द सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल नंबर ऑफ पॉइंट जो आप ये सिंपल सेल ਲਈ कैलकुलेट करांगे तो देखो सिंपल के अंदर की सी सिर्फ कॉर्नर्स से प्रेजेंट है यूनिट सेल। ठीक है, किन्ने कॉर्नर्स ने 8 कॉर्नर्स ने तो एक पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 1/8 तो साढ़े को किन्ने पॉइंट्स आ 8 पॉइंट्स आ 8 को मल्टीप्लाई कर दो 1/8 देना, आंसर आ गया 1। यानी किन्ने ये अंदर हो गए पॉइंट हो गए, नंबर ऑफ पॉइंट्स किन्ने है सिंपल यूनिट सेल के अंदर 1। ओके, ईच स्मॉल स्फीयर प्रेजेंट एट कॉर्नर एक्चुअली रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ स्फीयर। ਜਿਹੜਾ भी स्फीयर प्रेजेंट आ, ठीक है, अगर आप दिखाइए इनू स्फीयर में इतने दिखाया, इसका मतलब है कि जो सेंटर इतने प्रेजेंट आ, ठीक है, नॉट द एक्चुअल साइज। ओके, हेयर इट डजंट रिप्रेजेंट द एक्चुअल साइज ऑफ द स्फीयर। इसनों आप ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ओपन स्ट्रक्चर। आ जो है बेटा ये ओपन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये अंदर एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा रखे, देखो बिल्कुल अगर आप देखिए ये इदा होंगे, एक स्फीयर का सिर्फ 1/8 हिस्सा ही ये अंदर होंदा है, बाकी हिस्सा की है बाकी स्फीयर के अंदर जाऊगा। आ देखो ध्यान नाल, आ देखो, ठीक है, कटी हुई बॉल लग रही है ना कि बॉल का छोटा जहा हिस्सा कट के आप इत्थे रखा हुआ, सिर्फ इन्ना कि ही एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन होंदा है एक यूनिट सेल के अंदर। सैकेंड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये स्ट्रक्चर देखो इदा ओपन स्ट्रक्चर इदा दी बनूगी, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर जिस स्पेस आप भर दिए, ठीक है, बिल्कुल पास पास कर दिए इन्होंने एटम्स नूं, इदा दी स्ट्रक्चर होगी। तो जेकर आप कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए तो ये तो हो गए जोड़े प्रेजेंट है कॉर्नर से कॉन्ट्रीब्यूशन, तो एक है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर है कंप्लीट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। देखो अंदर दिखाया हुआ जो कंप्लीट ये अंदर 8 पॉइंट्स प्रेजेंट आ कॉर्नर से, तो एक प्रेजेंट आ बॉडी के अंदर। तो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स कैलकुलेट करांगे तो किद्दां करांगे, कॉर्नर वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन होंदा 1/8, ठीक है, तो बॉडी के अंदर किन्ने प्रेजेंट आ 1, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी कितना होएगा 1। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स किन्ने हो गए 8 कॉर्नर इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 1 एटम इन बॉडी इंटू उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1, यानी 1 + 1 कितना हो गया 2, क्योंकि 8 नाल 8 कट हो जाएगा, आंसर 1 आऊगा। 1 + 1 1 इंटू 1 भी 1 हो गया, 1 + 1 हो गया 2। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो कैलकुलेट करेंगे ये अंदर देखो कि प्रेजेंट आ 8 तो कॉर्नर से प्रेजेंट आ, बाकी जो 6 फेसिस आ प्रेजेंट आ। जो फेस से होंगे देखो हाफ दिखाया हुआ, ठीक है, एक फेस से जोड़ा पॉइंट प्रेजेंट होता उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होंगे, अद्धा ये अंदर अद्धा ये नाल दे एटम के जाऊगा। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ 8 पॉइंट्स रिप्रेजेंट 8 कॉर्नर्स एंड 6 पॉइंट एट फेस पोजिशन। ईच पॉइंट एट कॉर्नर हैज़ शेयर 1/8, जोड़े भी कॉर्नर से प्रेजेंट होता कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, जो फेस से प्रेजेंट होता कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 है। और नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए 8 कॉर्नर से इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 6 फेसिस थे इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 आ गया 1 + 3, टोटल पॉइंट्स कितने आ गए 4। सिमिलरली आप कैलकुलेट करांगे एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल ली। एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर की है 8 पॉइंट्स आ एट 8 कॉर्नर्स एंड 2 पॉइंट्स आ ऑन एनी ऑफ द 2 अपोजिट फेसिस। ठीक है, यानी कि 2 तो फेसिस थे आ, बाकी 8 कॉर्नर्स थे। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी कितना कैलकुलेट होगा 8 कॉर्नर्स थे तो 8 इंटू 1/8 प्लस 2 कितने आ फेसिस से 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 2 नाल 2 कट गया 1
8 ਨਾਲ 8 ਕੱਟ ਗਿਆ 1, 1 + 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2, यानी ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ, ਨੰਬਰ ਆਫ यूनिट सेल्स किन्ने आ गए 2 आ गए। नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स बेटा एक ही गल है। ओके, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स, क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन के अंदर अगर क्लोज पैकिंग हुए, देखो इन वन डायमेंशनल पैकिंग स्फीयर्स आर अरेंज इन रो टचिंग ईच अदर, स्फीयर्स एक रो के अंदर एक दूजे को टच करते हुए, सो दैट सेंटर ऑफ ऑल द स्फीयर इज इन स्ट्रेट लाइन, ये जो सेंटर है इदा इत्थे इदा इत्थे इदा इत्थे एक ही होएगा, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होएगा। एक हुण कोऑर्डिनेशन होंदा नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, उन्होंने आप कोऑर्डिनेशन नंबर कहने। हुण एक स्फीयर दे नाल किन्ने एटम टच कर रहे, 1 2, इस एटम का अगर मैं देखा तो 1 2, इस करके द कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर की है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है, या फिर सराउंडिंग एटम्स। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ये 2 तरीके नाल आपां कर सकते हैं 2 डायमेंशन के अंदर। फर्स्ट है 2 डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैकिंग, ਇਹਦੇ अंदर की है स्फीयर पैक होंगे इन सच अ वे दैट सेंटर ऑफ ऑल ऑफ देम आर इन स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। ਇਹਦੇ अंदर सेंटर चाहे तो हॉरिजॉन्टली देख लो स्ट्रेट लाइन के अंदर आ, चाहे वर्टिकली देख लो स्ट्रेट लाइन के अंदर आ। इस अरेंजमेंट को कहते हैं आप स्केयर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अरेंजमेंट इज ये भी कह सकते हैं ए टाइप अरेंजमेंट आ, ਇਹਦੇ अंदर रोज जो ने सिमिलर है एक दूजे के नाल, ਇਹਦੇ सेंटर जो है इफ द सेंटर ऑफ 4 इमीडिएट नेबरिंग स्फीयर आर जॉइंट अ स्क्वायर इज फॉर्म। अगर देखो जॉइन कर दो 4 नेबरिंग जो है स्फीयर्स दे उन्होंने सेंटर्स में अगर आप जोड़ दिए तो जी सानू मिलती है अरेंजमेंट वो की होएगी, एक स्क्वायर की होएगी। इस करके इन्हू स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्यों है देखो आ स्फीयर देखो किन्ने एटम्स नाल जुड़िया होया 1 2 3 ते 4, इस करके इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। नाउ सेकंड टाइप ऑफ this 2-dimensional packing is hexagonal close packing. In this type spheres of second row fit into the depressions of first row, यानी जो vacant space है जो depressions आ फर्स्ट रो ये हो गई, इधर ये देखो ये डिप्रेशन सी खाली जी जगह, ये विच दूजी रो एडजस्ट होगी, ठीक है। दिस पैकिंग इज मोर एफिशिएंट, उस तो ज़्यादा एफिशिएंट है, ये अंदर स्पेसिस ज़्यादा सी, ये अंदर स्पेसिस कम है, इस करके इन्हू ज़्यादा एफिशिएंट कहने हैं। ईच स्फीयर इज इन कंटैक्ट विद 6 ऑफ इट्स नेबर, एक स्फीयर किन्ने नाल जुड़िया हुआ ये देखो 1 2 3 4 5 6, इस करके दा कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है 6 है। ओके, द एम्प्टी स्पेसिस इन बिटवीन द स्फीयर आर ट्रायंगुलर इन शेप, जोड़े एम्प्टी स्पेसिस आ स्फीयर्स दे विच ये ट्रायंगुलर शेप दे आ। एम्प्टी स्पेसिस नूं वर्ड्स भी कहते हैं। ट्रायंगुलर वर्ड 2 तरीके दे हो सकते हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप दे। In one row, the apex of the triangle are pointing upward and in next row they are pointing downward। जिमें देखो apex मतलब आ देखो आ है ऊपर की तरफ, आ है ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इधर अंदर आ पॉइंट किधर ਨੂੰ है नीचे की तरफ, ठीक है। इधर अंदर पॉइंट ऊपर है, ऊपर इधर अंदर साइड ऊपर है, पॉइंट नीचे है। सो apex पॉइंटिंग साइड की है, अपवर्ड है फर्स्ट टाइप च, दूजे टाइप विच वर्ड दी पॉइंटिंग apex जो है वो नीचे की तरफ है।